अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टीडीएस डिपॉजिट करने वाले हैं तो वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोसेस को पूरी अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, लॉगिन से लेकर चालान डाउनलोड तक, क्योंकि लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से पेनल्टी भरते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना टीडीएस बहुत अच्छी तरीके से जमा कर पाए। टैन और पासवर्ड की मदद से हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमें मेन्यू में मिलता है ई फाइल का ऑप्शन और यहाँ पे इसी के अंदर मिलता है हमें ई पे टैक्स का ऑप्शन। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आती है जिसमें हमें चूज करना है कि हमें न्यू इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स जमा करवाना है या ओल्ड में। तो न्यू इनकम टैक्स में टैक्स जमा करवाने के हम पहले वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आती है ई पे टैक्स की स्क्रीन। यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट देख सकते हैं, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और न्यू पेमेंट पे क्लिक करके आप न्यू पेमेंट के लिए चालान बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं जिन लोगों के पास पासवर्ड नहीं है वो कैसे टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो वो होम पेज पर आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, क्विक लिंक में उन्हें नजर आएगा ई पे टैक्स का ऑप्शन। ई पे टैक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है इनकम टैक्स एक्ट जिसमें आप टैक्स जमा करवाना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे आपका टैन नंबर एंटर करना है और सेकंड वाले बॉक्स में भी आपको दोबारा से टैन नंबर एंटर करना है। मोबाइल में आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कंट्री कोड जरूर सिलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ का कंट्री कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, जिस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर होने के बाद ये कंटिन्यू बटन हाईलाइट हो जाएगा और आप इस पर क्लिक कर पाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये स्क्रीन आती है जहां पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो टैन नंबर आपने किया है वो सही है या गलत। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आप न्यू पेमेंट वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब ये प्रोसेस दोनों की कंटिन्यू चलेगी, कॉमन चलेगी। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है अपना टैक्स ईयर। पहले ये असेसमेंट ईयर हुआ करता था, लेकिन अब टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे दिए गए पे TDS और TCS वाले ऑप्शन के प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने न्यू पेमेंट टैक्स स्क्रीन आ गई। यहाँ पे पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड सिलेक्ट करते थे, लेकिन इस बारी आपको मेजर हेड के साथ साथ रेजिडेंशियल स्टेटस भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो डायरेक्टरी है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो कंपनी कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट को आपसे अलग सिलेक्ट करना है, वैसे आपको यहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं नोट्स की। नोट्स का पॉइंट नंबर 1 है चालान को लेकर के जो 281 हमारा ओल्ड चालान था वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे यूज करना है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो आपका डिडक्टिव टाइप है कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट, उन दोनों के लिए आपको अलग अलग चालान जनरेट करने हैं। नोट 3 में रेजिडेंट के लिए आपको अलग चालान बनाना है और नॉन रेजिडेंट के लिए चालान अलग से बनाना है। तो इस तरह से आपकी टोटल कैटेगरी हो जाती है 4 टाइप की: कॉर्पोरेट, रेजिडेंट, कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, अदर देन कॉर्पोरेट रेजिडेंट और अदर देन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट। तो इस प्रकार के 4 टाइप के चालान आपके जनरेट हो सकते हैं। नोट का फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो सिंगल चालान है उसमें आप मैक्सिमम 20 सेक्शन कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होने पर आपको चालान सेपरेट बनाना होगा। और फिफ्थ नंबर पे कहता है कि जो पेन है आपका उनको वेरीफाई कीजिए। अगर कोई भी पेन इनऑपरेटिव होता है तो उसके लिए आपको हाई रेट से TDS डिडक्ट करना है। यहाँ तक के डेटा को हम सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम आ चुके हैं न्यू पेमेंट की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको टॉप बार में नजर आ होगा टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, उसके बाद टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड और देन रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद हम क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको जो TDS या TCS जमा करवाना है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसका जो सेक्शन का टेबल नंबर है वो यहाँ मेंशन किया गया है, साथ के साथ सेक्शंस को कोड भी दिया गया है जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो जैसे कि हमें रेंट जमा करवाना है तो यहाँ पे रेंट टाइप कर सकते हैं और जितने भी रेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होंगे वो यहाँ पे सारे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेक्शन में डिस्क्रिप्शन, टेबल नंबर, सेक्शन ये सब आ चुका है और कोड में 1009 सेक्शन कोड आ गया है। इसी के नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन सेस, जिस पे जो एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब मैं फिल करता हूँ यहाँ पे टैक्स का अमाउंट। जैसे मैं टैक्स का अमाउंट फिल करता हूँ यहाँ नीचे ऐड बटन हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई और यहाँ पे सेक्शन कोड भी ऐड हो गया है। एक बार वो करके दिखाता हूँ मैं आपको कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, टैक्स का अमाउंट एंटर करते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और ये भी ऐड हो गया। इस तरह से आप
18 कैटेगरी और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर पेमेंट्स की। अदर पेमेंट्स में आपको इंटरेस्ट यहाँ पे एंटर करना है। लेट फाइलिंग फीस जो 234E में डिपॉजिट होती थी वो अब 427 में होगी। अदर में आपको कोई अदर पेमेंट्स यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पे जाएंगे आपका चालान जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे आपको माइनर हेड नज़र आएगा, आपको मेजर हेड नज़र आएगा, रेजिडेंस स्टेटस नज़र आएगा और साथ में ये भी नज़र आएगा कि आपने नंबर और सेक्शन कोड कितने इस चालान के अगेंस्ट सिलेक्ट किए हैं। तो इस चालान को चेक करके वेरीफाई करके आप सेव या ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और कंटिन्यू करके आगे पेमेंट पेज पर जा सकते हैं। जैसे कि हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम आ गए पेमेंट स्क्रीन पर। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के मेथड्स हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट अकाउंट, और यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स दिए गए हैं, आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन बैंक्स में से आपका बैंक नहीं है तो आप अदर बैंक वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में चेक कर सकते हैं आपका बैंक और उससे पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा क्योंकि अप्रैल की पेमेंट्स मई में अभी पेमेंट होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।